आज हम लोग शुरू करते हैं एक ऐसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आप थोड़ा सोचिए, अगर एशिया के कुछ देश जो दुनिया की सुरक्षा नीति के संदर्भ में एक रूम में बैठकर चर्चा करें, मैं बात कर रहा हूं खासकर रूस, चाइना, अमेरिका, तो दुनिया की जो नीति है ना, सुरक्षा नीति है ना, उस पर ये क्या प्रभाव पड़ेगा। आज इस बात को बिल्कुल शुरू से जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जो एससीओ समिट हुआ है, एससीओ की जो मीटिंग हुई है, उसमें भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री और चाइना के रक्षा मंत्री और रसिया के रक्षा मंत्री के बीच जो आपसी बैठक हुई है, जो आपसी बातचीत हुआ है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम लोग पूरे तरीके से सारे पहलुओं पर विशेष चर्चा करके सारे कारणों का और उसके समाधानों को जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एससीओ बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और रूस के रक्षा मंत्रियों से मुलाकात की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस बैठक में ऐसा क्या हुआ जिसे दुनिया इतनी गंभीरता से देख रही है। ठीक है, क्या भारत और चीन के बीच जो जमी बर्फ है वो पिघलने वाली है? क्या रूस अब भी भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साथी है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एशिया में एक नई शक्ति व्यवस्था तैयार हो रही है? ठीक है, तो इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि इस बैठक का भारत की सुरक्षा, विदेश नीति और आने वाले वर्षों की वैश्विक राजनीति पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। यह बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब आइए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। देखिए, एससीओ की शुरुआत 2001 में हुई थी। इस संगठन में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान जैसे देश शामिल हैं। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो कंट्री हैं, जैसे सेंट्रल एशियन मेंबर स्टेट ऑफ एससीओ, किर्गिस्तान के बारे में, कजाकिस्तान के बारे में, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अदर जैसे मैंने चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रसिया बताया। ऑब्जर्वर स्टेट के बारे में बताया तो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। ठीक है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो देखें तो एससीओ दुनिया की लगभग आधी आबादी को प्रेजेंट करता है, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है एससीओ का, वह क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक संतुलन बनाए रखना। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि दुनिया की आधी आबादी को। ठीक है, दूसरी बात, देखिए ये चाइना है आपका, ये चाइना हो गया, रसिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया। ठीक है, इधर आप इंडिया की भूमिका देख रहे हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि भारत के लिए यह मंच इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, भारत के लिए इसकी महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, भारत एक ऐसी स्थिति में है जहां उसे चीन के साथ सीमा विवाद भी संभालना है, रूस के साथ पुराने रिश्ते भी बनाए रखना है और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के साथ भी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। यानी भारत को हर दिशा में एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं हमारे अ, देश के रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री के बीच जो बातें हैं, इसलिए ये मुद्दा चर्चा का विषय बना। अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो वार्तालाप हुई है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। तो आप देखेंगे भारत और चीन के रिश्ते पर पिछले कुछ वर्षों में काफी तनावपूर्ण रहे हैं। गलवान घाटी की घटना के बाद दोनों देशों के संबंधों में भारी गिरावट आई है। एलएसी पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लगातार सैन्य गतिविधियां, सीमा विवाद, इंडो पैसिफिक में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, इन सब ने तनाव को और बढ़ाया है। ठीक है, ऐसे माहौल में जब भारत और चीन के रक्षा मंत्री आमने सामने बैठते हैं तो पूरी दुनिया की नजर उस बातचीत पर होती है। इस बैठक में मैं आपको बता दूं, सीमा पर शांति के संदर्भ में, सैन्य संवाद पर बात करने के लिए और स्थिरता बनाए रखने पर चर्चा हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूस के बारे में। दरअसल जो रूस है ना, रूस दशकों से भारत का रणनीतिक और रक्षा सहयोगी रहा है।
भारत की सेना में इस्तेमाल होने वाले कई बड़े हथियार S-400 सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, लड़ाकू विमान रूस से ही जुड़े रहे हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं मीटिंग का एक इमेज है। हमारे देश के रक्षा मंत्री ये हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, तो इस प्रकार दूसरी चीजें क्या है, अब एक बड़ा जो सवाल है ना यहाँ पे, अब एक बड़ा सवाल है कि क्या दुनिया अब दो हिस्सों में बट रही है, एक तरफ अमेरिका और नाटो देश, दूसरी तरफ चीन, रूस और एशियाई समूह। इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। इस बैठक में भारत ने 3 बड़े संदेश दिए हैं। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। भारत ने साफ कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को मिलकर कार्रवाई करनी होगी। संप्रभुता का सम्मान करना होगा। हर देश की सीमा और अखंडता का सम्मान जरूरी है। संवाद लेकिन मजबूती के साथ। ठीक है, इसके अलावा जो है आप देखेंगे